हेलो गाइज, सुप्रभात। आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और ही लेता रहेगा, इसलिए किसी से भी ना डर के अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं ले। जिनका इन संसार में कोई नहीं होता उनके सर पर हमेशा श्री कृष्ण जी का हाथ होता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छाँव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा और सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। बस जीना आना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया था। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई करने से बच कर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो? श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्या से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन में सफल बनना चाहता है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाने चाहते हैं। वह कहते हैं कि अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होती। दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। मनुष्य का मन सदैव चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं, वह धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े से में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसों को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दे। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है।
प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज़्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आप अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए, विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से श्री कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा को पति मानती, श्री कृष्ण को मीरा पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था में ही सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास हैं, वह कल खुशियाँ किसी और के पास होंगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वह खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा का ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से इसे जलाया जा सकता है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता है और यह किसी वायु से सूख नहीं सकती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, इनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है, जिसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अतः समय में वह उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म स्वयं भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड के चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म स्वयं भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है।
जो व्यक्ति कर्म में विश्वास करता है वह कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति में हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है, इस जगत में सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता है और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता है, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञान होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए है, भले ही वह सुख चाहे हो दुख। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन कर पाते हैं वह चोर हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वह वास्तविक रूप से उस फल